गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक है अच्छे से? बच्चों देखो, मैंने आपको जो है हिंदी सरिता यानी हिंदी फर्स्ट सरिता बुक जो है उससे मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। कितने चैप्टर करा दिए? 4। देखो मैंने कौन कौन से कराए हैं, अच्छे से सुनो। मैंने सबसे पहले कराया प्रकृति की सीख, ठीक है, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर मुरझाए फूल, फिर टोकरी में क्या है, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 5 जो है सब हमसे कहते। बहुत अच्छे चैप्टर आप बच्चों के लिए ही है, ये आपकी शिकायतें हैं जो यहाँ भी बच्चे जो है शिकायतें कर रहे हैं, है ना। तो देखो हमसे सब कहते, इस पार्ट में ये बताया गया है, बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जिसको देखो हमें कह के चला जाता है और जो औरों को तो कोई कहता ही नहीं है ना। तो हम ही हम हैं जो सबको दिखाई देते हैं और हम ही सबकी सुनते हैं, है ना। तो इसके कुछ शब्दार्थ 2-4 मैंने इसमें लिख दिए यहाँ पर। सूर्य का मतलब होता है सूरज, चंद्र का मतलब चांद चंद्रमा, वायु यानी हवा, मेघों यानी बादलों, और जलधार यानी वर्षा। जलधार यानी वर्षा। तो आप अच्छे से देखो इस चैप्टर को, देखो बच्चों बच्चे क्या शिकायत कर रहे हैं, अच्छे से देखना सुनो। ये कह रहे हैं नहीं सूर्य से कहता कोई। बच्चे क्या कह रहे हैं? नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चंद्र से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जिसको देखो वो हमें कह जाता है, कोई किसी और को नहीं कहता। तो देखो क्या कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ पर धूप मत फैलाओ, वहाँ फैलाओ या वहाँ फैलाओ। हमें ही कहते हैं कि जो है यहाँ रहो वहाँ रहो, बाहर रहो अंदर रहो, है ना। तो नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चंद्र से कहता, अर्थात चांद से कोई भी नहीं कहता है कि उठा चांदनी को ले जाओ, कि अपनी चांदनी को उठाकर ले जाओ, है ना। तो बच्चे क्या शिकायत कर रहे हैं? सूर्य भगवान के लिए कह रहे हैं, सूर्य जी के लिए कह रहे हैं कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता है कि तुम जो है धूप उठाकर या धूप यहाँ पर मत फैलाओ, यानी हमारे यहाँ धूप मत फैलाओ। और कोई भी चंद्र से अर्थात चांद से कोई नहीं कहता है कि आप चांदनी को लेकर चले जाओ। तो बच्चों की ये शिकायत है। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे देखो, कोई नहीं वायु से कहता, खबरदार जो अंदर आई। कह रहे कि हवा से कोई नहीं कहता है कि तुम अंदर कैसे आ गई, खबरदार जो तुम अंदर आई, अर्थात तुम अंदर मत आओ। मेघों से कब कहता कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और बादलों से कौन कहता है? बादलों से तो कोई नहीं कहता है कि तुमने जो है वर्षा यहाँ क्यों बरसाई, यानी जल की धारा यहाँ क्यों बरसाई। अर्थात बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे सूर्य से कह रहे हैं कि सूर्य से तो कोई भी नहीं कहता है कि जो है आप जो है यहाँ पर धूप मत फैलाओ। चांद से तो कोई नहीं कहता है कि अपनी चांदनी लेकर चले जाओ। और उसी प्रकार कोई वायु से हवा से ये तो नहीं कहता है कि खबरदार जो अंदर आ गई, यानी तुम बाहर चली जाओ। कोई भी वायु से हवा से कोई नहीं कहता है। मेघों यानी बादलों से कोई नहीं कहता है कि तुम वर्षा जो है बारिश जो है यहाँ मत बरसाओ, यानी जल की धारा यहाँ मत बरसाओ। तो बच्चे कह रहे फिर हम पर ही क्यों हैं? जिसको देखो वो हमें कहता है। फिर देखो और भी बच्चों की तो शिकायत है। अब देखो क्या कह रहे हैं, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। कह रहे फिर हमसे ही क्यों भैया कहते रहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ और यहाँ से भाग जाओ। आगे कह रहे हैं अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। और बोले भैया तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। और अम्मा की ये शिकायत है कि तुम जो है यहाँ पे पूरे घर में जो है क्या खेलते हो, खेल खिलौने फैलाते रहते हो। तो तुम जब पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो बोले जिसको देखो वो हमारे ऊपर ही कहता है। भैया कहते हैं कि जो तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर मत आओ। और अम्मा कहती है कि तुम पूरे घर में जो है खेल खिलौने फैलाते रहते हो, तो यहाँ खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो। अभी तो पापा की भी शिकायत हो रही है। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। कह रहे कि अम्मा भी कहती है, भैया भी कहते हैं,
अब पापा जी भी कहते हैं, तो पापा जी कहते हैं कि बाहर खेलो। पापा क्या कहते हैं? बाहर जाकर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। कह रहे हैं कि खबरदार कोई भी अंदर आ गया तो सब जने, सब बच्चे बाहर जाओ, बाहर खेलो। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट भगाए। कह रहे हम सब बच्चों पर ही, जिसको देखो बच्चों को ही डांटता रहता है, जिसको देखो हमको ही डांट के चला जाता है। तो हम ही एक सुनने के लिए, और किसी को कोई क्यों नहीं कहता है? सूरज को कोई नहीं कहता, बादल को कोई नहीं कहता, हवा को कोई नहीं कहता, चांद को कोई नहीं कहता, किसी और को कोई नहीं कहता। इस तरह हमको कहते रहते हैं कि जो है तुम जब कोई अम्मा तो कहती है कि खेल खिलौने पूरे घर में फैला रखे हैं, तो जो खेल खिलौने मत फैलाओ। और पापा कहते हैं कि अगर अंदर आ गए, खबरदार जो तुम अंदर आ गए, बाहर जाकर खेलो। और जो भैया जो कहते हैं तुम यहाँ पर नहीं आओ, तो सब हमसे ही शिकायतें करते रहते हैं। कहते हैं कि पापा क्या कहते हैं? पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता। बच्चे क्या शिकायत कर कह रहे हैं? जिसको देखो उनको, जो हमारे ऊपर ही बस चलता रहता है, और जो चाहे वह डांट कर चला जाता है, हमको डांट के भगा देता है। तो फिर हमने क्या किया? हम बच्चों ने क्या किया? जो हमको सब जने डांट कर चले जाते हैं, औरों को कोई क्यों कुछ नहीं कहता है। तो इस प्रकार बच्चों की क्या है? बच्चों शिकायत है। क्योंकि बच्चों देखो, बच्चे जो घर में होते हैं वो थोड़ी बहुत शैतानी करते हैं। अब जो पापा होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, तो उनको दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होता है। उसी प्रकार भैया भी अपना कार्य करते हैं। तो अगर हम वहाँ हल्ला करेंगे, है ना, अगर भैया पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हम शैतानी करेंगे, हल्ला करेंगे, तो वो भी कहेंगे। उसी प्रकार हम घर में, माँ जो है सफाई कर लेती है और फिर हम सारी चीज़ें इधर उधर पटक कर रख देते हैं, तो फिर अम्मा भी कहती है। और पापा जी को भी है, काम करते हुए दिक्कत होती है, पापा भी कहते हैं। तो कहते फिर इनको क्यों नहीं कहते? सूर्य भगवान को कोई क्यों नहीं कहते? चाँद को कोई क्यों नहीं कहता है ना? हवा को कोई क्यों नहीं कहता है? और जो है बादल को कोई क्यों नहीं कहता है? तो इस प्रकार बच्चे शिकायत करते हैं। बच्चों, आपकी शिकायतें जो होती है, इसके बारे में आपको यही कहूँगी कि अगर हम बच्चे भी थोड़ी सी समझ रखें, जिस प्रकार हम घर में खेलते हैं तो खिलौनों को यथास्थान पर रखें, है ना। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको वहाँ पर जाके दिक्कत ना दे, पापा जी को ना परेशान करें। तो इस प्रकार जो है मैं यही कहती हूँ कि सब अपना अपना काम करो और सही समय पर करो, ताकि जिससे किसी को दिक्कत ना आए। तो ये बच्चों की शिकायत है जो आपको समझ आई। अर्थात किस किस से शिकायत कर रहे हैं बच्चे? किस किस की शिकायत कर रहे हैं? सूर्य की और चाँद की और हवा की और बादल की, भैया की, है ना, सबकी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार हमको सब बोल के चले जाते हैं और कोई किसी को नहीं बोलता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको चैप्टर एक्सप्लेन हो गया होगा। जो अगर नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। इसके शब्दार्थ कमी हैं तो आपके पास जो है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो ये कविता वाला जो बुक ये होता है चैप्टर, उसमें आपके पास बुक नहीं है तो ये वाला आप राइटिंग जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिख लेना। अगर आपके पास बुक है तो फिर आप ये वाला यहाँ तक मत उतारना, शब्दार्थ ही लिखना। ठीक है बच्चों, तो आपके पास बुक नहीं है तभी उतारना और अच्छा उतारना। दूसरा, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि बच्चों राइटिंग अच्छी लिखो। दूसरा, मैं कहती हूँ कि मंडे से लेकर फ्राइडे जितना भी पढ़ाया जाता है उसको सैटरडे को वर्क भेजा करो। बहुत सारे बच्चों का वर्क आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है बच्चे काम कर ही नहीं रहे, ना पढ़ रहे हैं और ना ही याद कर रहे हैं। ठीक है, लिखना भी है, याद भी करना है। दूसरा, मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है बुक भी परचेज़ करो, ताकि जो है जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से समझ सको। हम एक्सप्लेन करते हैं उस वक्त बुक खोल के देखो और चैप्टर को रीड भी करोगे। दूसरा है, आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें जो है कॉपी में एक वाक्य, एक कोई वाक्य अच्छा सा ले लीजिए, कोई भी अच्छा सा वाक्य है ना, उसी पर जो है आप 10 लाइन लिखोगे तो इससे आपकी, जिसको कहते हैं सुंदर लेख, है ना, तो सुंदर सुंदर लेख होगा। और जो है सुलेख कहते हैं जिसे, कि सुलेख यानी सुंदर लेख, अच्छा लेख। तो आप जो सुलेख लिखोगे एक पेज कोई सा, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस ले लो, तो जैसे उसको फिर 10 बार लिखो, तो इससे आपकी राइटिंग सुंदर होगी और अशुद्धियाँ भी नहीं होगी। आपको लिखने का तरीका भी आएगा कि कैसे जो है व्यवस्थित तरीके से कितने छोटे शब्द या बड़े लिखे जाते हैं, ये भी आएगा। तो इसलिए आप एक कॉपी में जो है प्रत्येक दिन एक जो है सुलेख लिखोगे, उसको आप अपने घर में आप अपने इससे बड़ा, जो भी बड़ा हो, चाहे दीदी, भैया, पापा, मम्मी,
या दादा दादी भी, कोई भी बड़ा आपसे हैं जो है उनसे आप चेक करवा सकते हो, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप उन्हें चेक करा रहे हो और वो आपको गुड और वेरी गुड देंगे। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बनो और पढ़ाई करो। ठीक है, और व्हाट्सएप पर वर्क भेजो। आपका वर्क जो है बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे पता चले कि आप वर्क कर रहे हो या नहीं तो एक साथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, खुश रहो, सुरक्षित रहो, चैप्टर जो है उसको अच्छे से समझो, है ना, और जो है वर्क करो। थैंक यू।